सुशांत सिंह राजपूत केस में शुरू से लेकर अब तक क्या हुआ, हम उसका जायज़ा लेंगे और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि ये कत्ल है या ख़ुदकुशी थी। 14 जून 2020 का दिन और दोपहर का वक्त था। मैं सोकर उठी। मैंने फ़ोन देखा तो यूट्यूब भरा हुआ था, जिसमें बस एक ही बात चल रही थी, सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे ये मजाक लगा, लेकिन जब मैंने यूट्यूब की ख़बरों को खोला तो मुझे समझ में आया कि ये मजाक नहीं है, ये सच है। मैं हैरान रह गई। यूट्यूब में ख़बर थी सुशांत सिंह राजपूत ने ख़ुदकुशी कर ली। दिमाग ने फ़ौरन बोला ऐसा नहीं हो सकता, ना ही वो एक्टर ऐसा कर सकता है, क्योंकि चंद महीने पहले ही तो उसने फ़िल्म छिछोरे में काम किया था और उसमें एक मैसेज दिया था कि ख़ुदकुशी कभी नहीं करनी चाहिए। जो इंसान ख़ुदकुशी के ख़िलाफ़ फ़िल्म में काम करे वो ख़ुद ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत कोई छोटा मोटा अदाकार नहीं था, एक नामी अदाकार था जिसके करोड़ों चाहने वाले थे और इन सब लोगों का मानना था कि सुशांत सिंह राजपूत ने ख़ुदकुशी नहीं की, बल्कि उनका कत्ल हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का किस्सा जब शुरू हुआ, तफ्तीश आगे बढ़ी। आगे बढ़ते बढ़ते ये ड्रग केस में तब्दील हो गई। सुशांत सिंह राजपूत 21 जनवरी 1986 को पैदा हुए। उनकी 4 बड़ी बहनें थीं और वो एक ही भाई थे। साल था 2002 का। सुशांत 11वीं क्लास में पढ़ते थे और तभी उनकी वालिदा का इंतकाल हो जाता है, जिसके बाद पूरा ख़ानदान दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। फिर आगे की पढ़ाई सुशांत सिंह राजपूत दिल्ली के स्कूल से करते हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उनकी ऑल इंडिया रैंक 7 आती है। सुशांत सिंह राजपूत पढ़ा लिखा था, समझदार था। एक्टर बनने का ख्वाब लेकर सुशांत सिंह राजपूत बिना किसी की मदद, बिना किसी फिल्मी नाम, बिना किसी गॉड फादर के बम्बई चले जाते हैं। अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान 2008 में सुशांत सिंह राजपूत को एक सीरियल मिलता है जो कि उनको रातों रात कामयाब बना देता है और दुनिया को बता देता है कि इस लड़के में काबिलियत भरी हुई है। इस ड्रामे से वो इतने मकबूल हो जाते हैं कि लोग उनके दीवाने हो जाते हैं। इसमें उनके मद्दे मुकाबिल अंकिता लोखंडे थी। ये बहुत मशहूर ड्रामा था। सुशांत सिंह राजपूत 2008 से लेकर 2011 तक सुशांत का नाम ऊंचाइयों पर जा चुका था। 2013 में उनको फिल्म में ब्रेक थ्रू मिलता है बड़े पर्दे पर और उनकी पहली फिल्म आती है जिसमें उनके किरदार की एक्टिंग की बहुत तारीफ़ होती है। इसके बाद वो मुसलसल फिल्में करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब अदाकार के तौर पर सामने आते हैं। ये वाहिद अदाकार हैं जिन्होंने चांद पर ज़मीन खरीदी थी। इसके बाद 2019 में सुशांत सिंह राजपूत बैंड्रा वेस्ट में एक अपार्टमेंट किराए का लेते हैं जिसका माहाना किराया 4.5 लाख रुपए था। इसका मतलब तो ये था कि उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। बताया जाता है कि 6 करोड़ रुपए वो अपनी हर फिल्म का लिया करते थे। चूँकि वो टॉप 10 अदाकारों की फहरिस्त में आ चुके थे। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी उस माउंट ब्लैक अपार्टमेंट की जहाँ पर सुशांत के साथ 3 लोग रहा करते थे। एक उनका बावर्ची, एक उनका दोस्त और एक उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। बात करते हैं 14 जून 2020 की और सब लोगों के बयान की। क्या हुआ था 14 जून को? बयान ये था जो उनके दोस्त और बावर्ची ने दिया। उन्होंने बताया कि 6:30 बजे सुबह सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को उठते हैं। इसके बाद थोड़ा बाहर टहलते हैं, फिर वो एक गिलास जूस पीते हैं। फिर 9 बजे के आसपास वो अपनी बहन जो बम्बई में रहती हैं उन्हें कॉल करते हैं
और फिर 10:30 बजे के आसपास वो अपने एक दोस्त को कॉल करते हैं और वो उनका लास्ट कॉल था। इसके बाद कोई कॉल नहीं होती सुशांत सिंह राजपूत के फ़ोन से। इसके बाद वो अपने रूम में चले जाते हैं। फिर 11 बजे जो बावर्ची उनके दरवाजे पर दस्तक देता है ये पूछने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत दोपहर के खाने में क्या खाएंगे। बावर्ची बहुत देर तक कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। ये सारी वो बातें हैं जो उनके बावर्ची और दोस्त ने बताई हैं। फिर ये लोग कॉल करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन को। वो बोलती हैं ठीक है मैं आ रही हूँ। इसके बाद दोस्त और बावर्ची मिलकर एक चाबी वाले को बुलाते हैं और चाबी वाला 10 मिनट में आ भी जाता है। चलो मान लेते हैं इस बात को। इसके बाद चाबी वाला जो है गेट को खोल देता है, बड़ी जल्दी खोल देता है, मतलब 5-10 मिनट में वो गेट को खोल भी देता है, लॉक जो है उसको खोल देता है। दोस्त और बावर्ची मिलकर चाबी वाले से कहते हैं अब वो यहाँ से चला जाए, उसे अंदर देखने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे अंदर क्या हो रहा है। तो बिना अंदर देखे कि अंदर क्या है, सुशांत सिंह राजपूत को अंदर है भी कि नहीं, वो चाबी वाले को लेकर बाहर चले जाते हैं। चाबी वाले को पैसे देकर वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद जब वो गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए हैं और फिर वो सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को नीचे उतार देते हैं और इतने में सुशांत की बहन भी आ जाती है। इंतहाई हैरत अंगेज़ बात है कि लॉकडाउन के टाइम जब कोई चाबी वाला, ना कोई बंदा, ना कोई दुकान खुली थी, सब बंद था, लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे, इस वक्त उन्होंने चाबी वाले को कहाँ ढूंढ लिया जो 10 मिनट में आ भी गया। दूसरी हैरत अंगेज़ बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत जिस अपार्टमेंट में रहते थे उसके लॉक इतने एडवांस थे कि पुलिस भी आसानी से नहीं खोल सकती थी, मगर चाबी वाला इतना समझदार था और उसके पास इतने एडवांस औजार कि उसने फ़ौरन ही कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। और फिर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, चाबी वाले को दरवाज़ा खोलने नहीं दिया, सिर्फ ताला खोला। कहानी है, मान लेते हैं। फिर बावर्ची और दोस्त ने गेट खोला, उन्होंने देखा तो उनका कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत पंखे से लटके हुए थे। अगर थोड़ा दिमाग होता तो वो दोनों शायद इस क्राइम सीन को ख़राब ना करते और इसकी फ़ोटो लेते कि यहाँ पर ऐसा वाक़या हुआ है और मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो फ़ोटो खींच लेता हूँ। आपने तस्वीर नहीं खींची बल्कि आपने उसकी बॉडी को नीचे लिटा दिया, जो कि पुलिस का काम है। वक़्वा पर सबसे पहले पुलिस को बुलाना चाहिए था। पुलिस वाले आते, मुआयना करते और फिर बॉडी को उतारते, इसके बाद लिटा देते। सवाल है कि जो पंखा था और जो बेड था, इसके बीच का फासला था 5 फीट 11 इंच, ठीक है, और सुशांत सिंह राजपूत की हाइट है 6 फीट। तो समझ में नहीं आया कि 6 फीट की हाइट वाले आदमी ने 5 फीट 11 इंच की ऊंचाई से कैसे खुदकुशी की। अहम सवाल ये भी है कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई माली परेशानी नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने कोई ख़त भी नहीं छोड़ा कि मैं खुदकुशी किस लिए कर रहा हूँ। एक और अहम बात वो ये है, सुशांत सिंह राजपूत की वो फ़ोटो जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी, इस तस्वीर को देखने के बाद कोई भी जो डॉक्टर होगा, बल्कि एक नॉर्मल इंसान भी बता देगा कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी और चेहरे पर चोट के निशान हैं। उनकी टांग टूटी हुई है, इसमें पूरे हाथ में चोट के निशान हैं, आँख के नीचे नील पड़ा हुआ है जैसे किसी ने पंच मारा हो, और गले में निशान है 3-4 जैसे किसी ने स्टेन गन से अटैक किया हो। वो निशान देखने के बाद 100% कंफर्म हो गया कि इसको आप खुदकुशी नहीं बोल सकते। पुलिस के आने के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मैयत को कूपर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और पोस्टमार्टम में
मौत की वजह लटकने की वजह से दम घुटने से हुई है। दूसरी तरफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री मसनूई दुख का इजहार करती है और ऐलान कर देती है सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के मरीज़ थे, जिसकी वजह से उन्होंने ख़ुदकुशी की। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर ये बयानात वो लोग दे रहे थे जो ख़ुद मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार हैं। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लोगों ने ये बात भी बोली कि वो अपनी साबका पीआर दिशा की मौत से बहुत परेशान थे। दिशा सालियान की मौत के बाद वो अपनी माँ को बहुत मिस करता था। रिया जो कि उसकी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड थी, उसने उसको छोड़ दिया था, इसलिए वो और ज़्यादा परेशान था। ड्रग्स लेने लग गया था, वो बहुत बीमार हो गया था, डिप्रेशन का शिकार हो गया था, इसलिए उसने ख़ुदकुशी कर ली। देखा जाए तो दिशा का केस कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ा हुआ है। दिशा सालियान केस में ये होता है कि 8 जून 2020 की रात दिशा 14 फ्लोर से नीचे गिर जाती है। दिशा के दोस्तों का कहना था कि वो लोग पार्टी कर रहे थे, दिशा नशे में थी, उसका पाँव फिसल गया और वो नीचे गिर गई। दिशा के केस को रफा दफा कर दिया। और अहम बात यह है कि दिशा की मौत के दिन ही रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी, वो उन्हें छोड़कर चली जाती है। बात कुछ समझ में नहीं आई कि जिस दिन दिशा की मौत होती है, रिया उसी दिन अपने बॉयफ्रेंड को कैसे छोड़ के चली जाती है। बहरहाल इसी दौरान बम्बई पुलिस और बिहार पुलिस साथ में इस केस को हैंडल करती हैं और फिर ये केस सीबीआई के पास चला जाता है। 6 लोगों की कमेटी बैठती है जिसको लीड करते हैं सुधीर गुप्ता, और ये कमेटी भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही बोलती है और मरने की वजह लटकने की वजह से दम घुटना ही बताती है। लेकिन अंदरूने खाना इस बात का इजहार किया जाता है कि सुशांत की मौत की वजह खुदकुशी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सबूत थे, बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे नाम थे, बहुत बड़े बड़े नेक्सस के लोग थे। सुशांत के पास दिशा की मौत के हवाले से बहुत सारे सबूत थे, बहुत सारे खुलासे सुशांत सिंह राजपूत खुद करने वाला था। सुशांत सिंह राजपूत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था जिसमें वो सारे लोगों को एक्सपोज करने वाला था। बहुत सारी चीज़ें थीं। इसी दौरान 2020 में सुशांत के वालिद रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली के ऊपर FIR दर्ज करवाते हैं कि उन लोगों की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ और उन्होंने सुशांत के पैसों को हड़प लिया। करीब 15 करोड़ रुपए लूटने की बात हुई थी, मगर कोई ठोस सबूत न होने की वजह से रिया इस केस से बच जाती है। फिर सितंबर 2020 में NCB की एंट्री होती है इस केस में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, और फिर धीरे धीरे सारे बॉलीवुड के नामो निहाद सितारों को NCB अपने दफ्तर बुलाती है और इन सब का टेस्ट लेती है, जिसमें से आधे लोग नशे के आदी पाए जाते हैं और ये कंफर्म हो जाता है कि ये बड़े बड़े सितारे नशेड़ी हैं। व्हाट्सएप पर की गई बहुत सारी बातचीत फैल जाती है जिसमें शोविक चक्रवर्ती का नाम भी सामने आया, जो रिया चक्रवर्ती का भाई था, और रिया के भाई को NCB गिरफ्तार कर लेती है। रिया और उसका भाई 1 महीने तक जेल में रहते हैं। रिया की गिरफ्तारी सुशांत की मौत की वजह से नहीं हुई, बल्कि सुशांत की मौत के बाद जब रिया का फ़ोन कस्टडी में लिया गया तो उसकी चैट से पता चला कि रिया और उसका भाई एक ड्रग पैडलर से राब्ते में थे और उससे कई महीनों से ड्रग्स खरीद रहे थे। अब धीरे धीरे करके जो केस CBI के पास था और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, अब लोग सुशांत की मौत को भूल रहे थे और सारा फोकस आ गया था NCB के ऊपर
क्योंकि एनसीबी आए दिन बॉलीवुड के सितारों को बुला रही थी। दीपिका को बुलाया, सारा अली खान को बुलाया और बहुत सारे अदाकारों को उन्होंने बुलाया। मतलब ये कि सुशांत का केस ख़त्म होकर मंशियात का केस बन चुका था और इसके साथ ही बॉलीवुड में पहली दफ़ा मौरूसियत यानी नेपोटिज़म का नाम सामने आया। और उसके साथ ही ये सामने आया कि सुशांत की मौत की बड़ी वजह बॉलीवुड स्टार के बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे नहीं चाहते थे कि कोई आम लड़का उनके दरमियान आकर उनके बच्चों की जगह पर कब्ज़ा करे और फिल्मों में काम करे, अपना नाम कमाए, कामयाब हो। अगर ऐसा हो जाता तो इन नामो निहाद अदाकारों के निकम्मे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता, जो नशा करते हैं, जो आज तक अपने माँ बाप के पैसे पर पलते रहे हैं। खुद तो उनमें कुछ करने की सलाहियत नहीं है, अदाकारी का अलिफ से बे भी नहीं आता, ड्रग्स लेते हैं, मगर माँ बाप के नामों की वजह से बड़े बड़े हिदायतकार उन्हें अपनी फिल्मों में मौका देते हैं। शाहरुख खान के बेटे का केस तो आपको याद होगा। इन नामो निहाद अदाकारों की वजह से पढ़े लिखे लोग बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के नौजवान इस इंडस्ट्री में अगर आते हैं तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री मगरमच्छ बनकर उन्हें निगल जाती है।